हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। हमारा है टेस्ट 2 का पैसेज थर्ड। ये है हमारी कैम्ब्रिज ऑफिशियल जो बुक है उसका। तो इट्स योर चॉइस और इज इट रियली। चलिए देखते हैं किस टाइप के इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सबसे पहले यस नो और नॉट गिवन है भैया आपके पास। चलिए इन्हीं को देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए, हाँ जी, सबसे पहला देखिए 27 है जो डॉक्टर्स मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स दैट अ पेशेंट डिस्क्राइब्स। डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया, किसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जो पेशेंट ने बताए। अभी देखते हैं डॉक्टर ने कोई डिसीजन लिया जो पेशेंट ने सिम्टम बताए हों। तो यहाँ चलिए फर्स्ट में ही देखिए, सबसे पहले ये है आपकी थर्ड लाइन में देखिए, एट अदर टाइम्स द स्टेक्स आर हायर सच एज डिसाइडिंग विच सिम्टम्स टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर। यानी कि डिसीजंस के बारे में बात है कि सच एज डिसाइडिंग विच सिम्टम्स टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर, कि कौन से सिम्टम्स हमने डॉक्टर्स को बताने हैं। हाउएवर द फैक्ट दैट वी आर accustomed to processing large amounts of information does not mean that we are, मतलब ये कहीं यहाँ पर बताया गया है इस पैराग्राफ में फर्स्ट में, अगर आप पढ़कर देखें या जो हमने लाइन देखी है कि जो पेशेंट्स के सिम्टम्स हैं, ये देखिए डॉक्टर डिसीजन लेगा पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग। नो, ऐसी कहीं भी बात नहीं हुई, सिम्टम्स की बात है सिर्फ, ये नहीं है कि डॉक्टर डिसीजन लेगा या नहीं। तो इसलिए इसका आपका रहेगा नॉट गिवन। 28 देख लीजिए, आवर एबिलिटी टू डील विद अ लॉट ऑफ इनपुट मटेरियल हैज इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। हमारी एबिलिटी डील विद लॉट ऑफ इनपुट मटेरियल के साथ डील करना, यानी कि अगर ज़्यादा मटेरियल है, ठीक है, उसके साथ हमने डील करना है, तो हमारी एबिलिटी है जो उसके साथ डील करने की ज़्यादा मटेरियल के साथ, वो इम्प्रूव हो चुकी है या नहीं, ये हमने देखना है। इसी में देखिए, हाउएवर नेक्स्ट लाइन, द फैक्ट दैट वी आर accustomed to processing large amount of information, यानी कि लार्ज डाटा है, ठीक है, does not mean that we are better at it। अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लार्ज डाटा की तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें बेटर हैं। वहाँ क्या दिया हुआ है कि क्या हमारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, लॉट ऑफ इनपुट से डील करने की इम्प्रूव हो चुकी है हमारी, हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। और अगली लाइन भी देखेंगे तो आवर सेंसरी एंड कोग्निटिव सिस्टम हैव सिस्टमैटिक वेज फेलिंग ऑफ विच वी आर ऑफन परहैप्स ब्लिसफुली अनअवेयर, मतलब ये भी फेल होता जा रहा है। तो चलिए, मतलब कि नहीं हुई है हमारे पास, डज नॉट मीन वी आर बेटर इन इट, तो हम इसमें बेटर नहीं है, तो इसलिए इसका आपका आंसर रहेगा नो। 29 देखिए, वी टेंड टू नो व्हेन वी हैव मेड एन एरर ऑफ जजमेंट। वी टेंड टू नो, क्या हमें पता चल जाता है कि हम कोई गलत जजमेंट ले चुके हैं। वी हैव मेड एन एरर, हम कोई गलती कर चुके हैं जजमेंट के दौरान, ये हमें पता चल जाता है या नहीं, ये हमने देखना है। यहाँ देखिए सेकंड पैराग्राफ में, Imagine that you are taking a walk in your local city park when a tourist approaches you asking for directions। कोई आपसे डायरेक्शन पूछने आया है। During the conversation, two men carrying a door pass between the two of you. If the person asking for directions had changed places with one of the people, उसने change कर दिया place, carrying the door, वुड यू नोटिस, क्या आपको पता चलेगा। रिसर्च सजेस्ट दैट यू माइट नॉट, शायद आपको ना पता चले, क्योंकि 15 में से 7 को अननोटिस्ड वो रहे हैं, 15 में से 7 है जो। तो वी टेंड टू नो व्हेन वी हैव मेड एन एरर, क्या हम जान लेते हैं कि हमसे गलती हो चुकी है, नहीं,
इसमें दिया हुआ है कि 15 में से 7 यानी 46% का तो पता ही नहीं चलता, तो इसलिए हम नहीं जानते, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा नो। नेक्स्ट देख लीजिए 30th, अ लीगल ट्रायल कुड बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय चेंज ब्लाइंडनेस। अगर चेंज ब्लाइंडनेस इसमें एक फंक्शन है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ वो चेंज कर देते हैं जिससे वो हमें उलझा देते हैं, वो एक इनका मिशन है या फिर हम कह सकते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं पता लगाने के लिए कि अगर किसी पर्सन को किसी भी चीज़ को चेंज कर दिया जाता है तो क्या ऑडियंस उसको नोटिस कर पाती है या नहीं। अ लीगल ट्रेल कुड बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय चेंज ब्लाइंडनेस के द्वारा एक लीगल ट्रेड है जो वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ देखिए आप थर्ड में, ओवर द पास्ट डिकेड द चेंज ब्लाइंडनेस फिनोमिनन has been replicated many times. Especially noteworthy is an experiment by Davis and Hine, who studied whether काम के लिए बुलाया था मैंने। Why are you creating disturbance यार? What I do, मम्मी से कट कर देता। Okay. I think you said ना, देखो। तो देखिए हु स्टडीड वेदर चेंज ब्लाइंडनेस अफेक्ट्स आई विटनेस आइडेंटिफिकेशन, क्या चेंज ब्लाइंडनेस अफेक्ट करता है विटनेस को। स्पेशली पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंटेड विद अ वीडियो इनैक्टमेंट ऑफ अ बर्गलरी। एक चोरी का सीन था। इन वीडियो अ मैन एंटर्ड अ हाउस वॉकिंग थ्रू अ डिफरेंट रूम्स पुटिंग वैल्यूएबल्स इनटू अ नैपसैक। However, the identity of the burglar changed after the first half of the film. फर्स्ट हाफ होने के बाद उस बर्गलर को जिसने जो चोरी कर रहा था उसको चेंज कर दिया गया। वाइल द इनिशियल बर्गलर वॉज आउट ऑफ द साइट, वो दूसरे वाला बाहर था। आउट ऑफ 80 पार्टिसिपेंट्स यानी कि 49 डिड नॉट नोटिस द चेंज ऑफ बर्गलर्स आइडेंटिटी, वो बर्गलर की आइडेंटिटी को ही नहीं पहचान सके। कितने लोग? 49%। सजेस्टिंग दैट चेंज ब्लाइंडनेस में हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इसका चेंज ब्लाइंडनेस का इम्प्लीकेशन मतलब लागू होते हैं। सीरियस इम्प्लीकेशन सॉरी मतलब बाधाएं हैं। ठीक है, तो अ लीगल ट्रेड कुड बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय चेंज ब्लाइंडनेस के द्वारा। हाँ होंगी भाई, लीगल ट्रेड अफेक्ट होंगी, वही तो उसमें दिया हुआ है। क्रिमिनल को प्रोसीडिंग करेंगी और सीरियस इम्प्लीकेशन पैदा हो जाएंगी, तो इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा यस। 31 देखिए, Scientists have concluded that we try to take in as much detail as possible from our surroundings. साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाल लिया है कि हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लेने की, अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा डिटेल जितनी हम ले सकते हैं उतनी डिटेल लेने की हम कोशिश करते हैं या नहीं। 5th पैराग्राफ में चलिए, ड्रॉइंग फ्रॉम चेंज ब्लाइंडनेस रिसर्च साइंटिस्ट्स have come to conclusion that we perceive समझते हैं the world in much less detail, हम कम डिटेल में समझते हैं वर्ल्ड को than previously thought, जो पहले सोचा जाता था। इन पर्सन की बात है। rather than monitoring all the visual details that surround us, जिन विजुअल्स डिटेल्स ने हमें सराउंड किया हुआ है उनकी बजाय we seem to focus our attention only on those features that are currently meaningful or important, जो मीनिंगफुल है और इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं की तरफ अपना ध्यान देते हैं बजाय कि विजुअल डिटेल, हर एक विजुअल डिटेल को मॉनिटर नहीं करते। इग्नोरिंग दोज दैट आर इरेलीवेंट टू आवर करंट नीड्स एंड गोल्स, तो क्या हम हर एक को उठा रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लेने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम सिर्फ जो हमारे लिए अच्छी है सिर्फ वही डिटेल लेने की कोशिश करते हैं, इरेलीवेंट को छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका रहने वाला है नो। 32 से 36 तक के हैं भाई हमारे, नो मोर देन 2 वर्ड्स में है। चलिए इनको देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स इन चेंज ब्लाइंडनेस 46% और 61% देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, या फिर इन पर्सन्स के नेम देख लीजिए, वो हमारे कीवर्ड्स रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीमन्स एंड लेवी को। इसकी बात कहाँ पर की गई है? सीमन्स एंड लेवी ये रहे, सेकंड पैराग्राफ में ही आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको 46% भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें पूछा गया है। सबसे पहले, टू इलिस्ट्रेट चेंज ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय अ डैश सच एज एन ऑब्जेक्ट।
पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट है ये टू इलिस्ट्रेट चेंज ब्लाइंडनेस को इलिस्ट्रेट करने के लिए कोज्ड बाय, जो चेंज ब्लाइंडनेस है वो किस चीज़ के द्वारा कोज की गई है, सच एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो जिसने चेंज ब्लाइंडनेस को कोज किया, कोज्ड बाय अ, कारण बनी है किसका, किसके द्वारा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चेंज ब्लाइंडनेस रेफर्स टू डिफिकल्टी दैट ऑब्जर्वर्स हैव इन नोटिसिंग चेंजेस इन द विजुअल सीन्स व्हेन द चेंजेस आर अकम्पनीड बाय सम अदर विजुअल डिस्टर्बेंस। किस चीज़ के द्वारा हुई है भाई, कोज्ड बाय अ डैश सच एज एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट था वो था डोर। इसमें अगर आप पढ़कर देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि डोर के बारे में बात की गई है, ठीक है। लेकिन कोज्ड बाय तो वो किसके द्वारा की गई है, विजुअल डिस्टर्बेंस के द्वारा। आंसर आपका रहेगा विजुअल डिस्टर्बेंस। सिचुएशन फॉर पार्टिसिपेंट्स के लिए, गिविंग डैश टू अ स्ट्रेंजर, क्या दे रहे हैं एक स्ट्रेंजर को ये। अब इसी में देखिए शुरू में ही, इमेजिन दैट यू आर टेकिंग अ वॉक इन योर लोकल सिटी पार्क व्हेन अ टूरिस्ट यहाँ पर स्ट्रेंजर है, अप्रोचेज यू, आपके पास आता है, आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, क्या पूछता है आपसे, डायरेक्शंस पूछता है। तो यहाँ पर है गिविंग डैश टू अ स्ट्रेंजर, क्या दे रहे हैं उसको हम, डायरेक्शंस, रास्ता बताने के लिए। फोकस ऑफ पार्टिसिपेंट्स अटेंशन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट किस चीज़ की है भाई, ये हमने देखना है, क्या चीज़ वो मूवमेंट कर रही थी उनके पास। इसी में आगे चलिए, ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन टू मैन कैरिंग अ डोर पास बिटवीन द टू ऑफ यू, किस चीज़ को मूव कर रहे थे, कैरिंग, ले जा रहे थे, दोनों के बीच में से ले गए, वो दो व्यक्ति खड़े थे, किस चीज़ को, अ डोर को। तो मूव क्या कर रहा है वहाँ पर, मूवमेंट किस चीज़ की है, ऑफ अ डोर, अ डोर कह सकते हैं हम इसको, या द डोर, ठीक है। ये आपका 46% वाला। नेक्स्ट देखिए, डेविस एंड हाइन 2007 टू असेस होता है आंकना, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ब्लाइंडनेस ऑन डैश बाय आई विटनेसेस, चेंजेस ब्लाइंडनेस का इम्पैक्ट पड़ा है ऑन डैश, किसके ऊपर पड़ा है इफेक्ट, ये देखना है। चेंजेस ब्लाइंडनेस का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है, और वो है डैश बाय आई विटनेसेस द्वारा। यहाँ देखिए, चेंज ब्लाइंडनेस अफेक्ट्स, किस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, आई विटनेसेस आइडेंटिफिकेशन, आई विटनेसेस थे जो वहाँ गवाह थे देखने वाले, उनकी आइडेंटिफिकेशन को अफेक्ट कर रही है। वहाँ इम्पैक्ट है, यहाँ अफेक्ट है, अफेक्ट्स, तो आइडेंटिफिकेशन आपका यहाँ आंसर रहने वाला है। वॉचिंग अ बर्गलरी, ये हम पढ़ चुके हैं। द कलेक्शन ऑफ डैश, कलेक्शन 61% इसके आगे दिया हुआ है, यहाँ है आपका कलेक्शन ऑफ डैश, ये रहा 61%। अभी देखते हैं इसने कलेक्शन किस चीज़ की थी, वो अब हमारे लिए देखना ज़रूरी है। कलेक्शन के बारे में आपको पता चलेगा इसमें, इसे निचले पैराग्राफ में, 4th में, ये देखिए यहाँ से, were likely not have seen change to happen and their attention may have been focused on valuables the burglar were stealing rather than burglar was stealing, वो चोरी कर रहा था, rather than burglar, उस बर्गलर की बजाय जिसने चोरी की ना उसके ऊपर ही उनका ज़्यादा ध्यान गया, उनको यही नहीं पता चला कि ये व्यक्ति उन्होंने बदल दिया है। तो यहाँ पर फोकस ऑन द वैल्यूएबल, क्या चीज़ें चुराई थी उसने, चोर ने वैल्यूएबल्स चुराई थी। यहाँ इसको दिया है कलेक्शन ऑफ, किस चीज़ का कलेक्शन किया, वैल्यूएबल मतलब चीज़ों का। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए, 37 to 38 है हमारे पास। विच टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर बोथ द सुपरमार्केट एंड वॉइस एक्सपेरिमेंट्स के लिए कौन सी दो इनमें से ट्रू हैं, अभी देख लेते हैं। एक तो आपका आंसर रहेगा इसका सी, क्यों सम ऑफ द चॉइसेस मेड बाय पार्टिसिपेंट्स वर अल्टर्ड,
उनकी चॉइसेस को जो भाग ले रहे थे प्रतिभागी उनको बदल दिया गया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी चॉइसेस को बदल दिया गया था। यहाँ से देखिए, नेक्स्ट पेज पे आइए। गिवन द डिफिकल्टी people have in noticing changes to visual stimuli, one may wonder what would happen if these changes concerned the decision. To examine choice blindness, Hall and colleagues invited supermarket customers to sample two different kind of jams और teas को sample करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उन्होंने बुलाया। After participants had tasted or smelled both samples, they indicated which one they preferred. उन्होंने बता दिया कि मुझे ये अच्छा लगता है। Subsequently they were purportedly given another sample of their preferred choice. One half of the trails, however, these were samples of non-chosen jam and tea. ये उनके द्वारा चुने गए नहीं थे। As expected, only about 1/3 of the participants detected this manipulation. Manipulation होता है गड़बड़ी। इस गड़बड़ी को सिर्फ 13 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति पहचान पाया कि ये उनके चुने हुए वाले जैम और टी नहीं थे। तो मतलब उनको बदल दिया गया था। तो इसलिए इसका आपका जो आंसर है वो रहने वाला है सी। एक तो सी हो गया, एक है इसका आपका आंसर ए। रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन नॉन विजुअल मटेरियल के ऊपर जो है रिसर्चर फोकस करते हैं, नॉन विजुअल। ये है हमारा 37। ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में, this phenomenon has been termed change blindness and refers to the difficulty that observers have in noticing changes to visual scenes. visual scenes को देखने में उसको difficulty आती है, जैसे कि changes are accompanied by some of the visual disturbance के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर भाई यहीं पर लगा। अगर आपको कहीं और इसका आंसर मिलता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट देख लीजिए 39 to 40। इनमें से भी जो है आपने 2 आंसर बताने हैं जो सही हों। ट्रू साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इन पर्सन्स ने ये कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आपका एक तो बी रहेगा। द पार्टिसिपेंट्स गेव ईच सिम्टम ऑफ 1 to 5 रेटिंग। पार्टिसिपेंट्स ने 1 से लेकर 5 तक रेटिंग दी। ये देखिए आप नेक्स्ट पेज पर ही है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखिए 1 से लेके 5 पॉइंट्स तक उनकी रेटिंग थी जो। Their participants had to rate the frequency with which they experienced 90 common symptoms like anxiety, lack of concentration, stress, headaches, etc. on a 5-point scale। एक 5-point scale पे उन्होंने इस पर यानी कि 1 से लेकर 5 तक की उन्होंने अपनी रेटिंग्स दी। ठीक है, तो एक तो ये आपका आंसर हो गया। एक रहेगा आपका, इन्होंने आंसर जो बताया है वो है व्हाट द हेल, बाहर मरो। एक देखिए ये है आपका आंसर। द रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड रेगुलरिटी ऑफ सिम्टम्स के, उन्होंने फोकस किया स्ट्रेंथ और रेगुलरिटी पे। स्ट्रेंथ और रेगुलरिटी यानी कि वो सिम्टम्स हैं जो कितनी बार आ रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है सिम्टम्स की, उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पार्टिसिपेंट्स हैड रेटेड देयर फीलिंग्स ऑफ शाइनेस एज 2, शाइनेस को उन्होंने 2 की दी रेटिंग। इट वॉज चेंज टू 4, एक को 4 की दी ऑल द टाइम में। This time more than half of the 28 participants were blind to the symptom rating escalation and expected it as their own symptom intensity rating. This demonstrates that blindness is not limited to recent preference selections but can also occur intensity और frequency। frequency और intensity ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने मतलब कि बेटर फोकस किया। तो इसलिए फोकस ऑन स्ट्रेंथ और रेगुलरिटी। यहाँ दिया हुआ है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और यहाँ है स्ट्रेंथ एंड उनकी रेगुलरिटी। क्योंकि एक शाइनेस की स्ट्रेंथ कितनी थी
ये कितने में चेंज हुई, ठीक है, और कंटिन्यूटी रही या नहीं, तो इसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो एक ये आपका ई आंसर रहेगा।